नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निशान शेखर सिंह क्लासेस पर। मित्रों, आशा करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। कोरोना काल चल रहा है, अपने घर में रहें, वहीं पे हमारी वीडियोस देखें। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मित्रों, हमने अभी तक के वीडियोज में जो चर्चा की है वर्णमाला के ऊपर, उसको हम लोगों ने अभी तक स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा और तारत्व के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर हमने अभी तक चर्चा कर ली है वर्णमाला में। जैसे हमने जब स्वर पढ़ा, फिर व्यंजन पढ़ा, तारत्व के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, अल्प प्राण, महाप्राण, इस प्रकार की जो भी चर्चाएं थी हमने पिछली तीन वीडियो में कर ली है। जो ये वाली वीडियोस है, इसमें हम आपको, भगवान ने जो हमको मुंह दे रखा है, उसमें जीभ दे रखी है, उसमें दांत दे रखा है, जो भी तालु दे रखी है, उसमें जो भी चीजें हैं, आप उससे, चूंकि वर्ण स्थान पूछता है और उसको बोलने के लिए हमको भगवान ने दे रखा, या तो हम जो हमको प्राकृतिक रूप से मिला है, या तो उससे हम बोलना सीख लें, या फिर हम आपको, देखिए, हम जो आपको सिखाएंगे वर्ण स्थान याद करने का, वो तीन प्रकार होगा। तीन प्रकार कौन कौन सा होगा? पहला प्रकार कि मैं आपको जो सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से, जो बेसिकली संस्कृत से डायरेक्ट आया हुआ हिंदी में सूत्र है, उसको बताऊंगा आपको। दूसरा जो होगा, एक ट्रिक होगी, KTM 2, है ना, उस ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। जो तीसरा होगा, वो होगा आपका जो कैसे आप बोलेंगे वर्ण स्थान। जैसे मैं, हालांकि ये जो प्राकृतिक चीज आपके पास गला जो है, उसके हिसाब से जैसे मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे उसको उसी लय में हम बोलते चले जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे आज में हम जो चर्चा करेंगे इस वीडियो में, वो होगी उच्चारण के आधार पर वर्ण की स्थिति। उच्चारण के आधार पर अभी तक हमने क्या पढ़ा? तारत्व के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, या स्वर और व्यंजन जब हमने बांटा वो हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? उच्चारण के आधार पर वर्ण स्थिति। सबसे पहले देखिए, वैसे तो कहा जाए तो इसकी 6-7 स्थितियां हो सकती है। उन 6-7 स्थितियों से दो चार और स्थितियां बनाई जा सकती हैं। लेकिन बेसिकली अभी हम जो पढ़ेंगे, इसमें हम पहले ये जान लें कि बेसिकली कौन सा वर्ड कहां से आया हुआ है ना। ऐसे इसी कड़ी में हम चर्चा करते हैं कंठ पर। कंठ, देखिए, कंठ को अगर हमको ऐसे सूत्र के माध्यम से बोलना है तो हम बोलेंगे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम, इसको हमने तोड़ के रखा है। जैसे जब हमने बोला अकुह, तो अ हमने तोड़ा, मतलब क्या? अ में अ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। कंठ मतलब ये कंठ से बोला जाएगा, ये गले से बोला जाएगा, यहाँ से, है ना। अ जब बोलेंगे यहाँ से बोला जाता है ना, आ, तो ये आ यहाँ से मिल गया। कु है तो कु मतलब क्या होता है? का वर्ग, पूरा का वर्ग। का वर्ग बोले तो क, ख, ग, घ और अंगा। ये हमारा, ये जो 5 वर्ड, हालांकि ये वाला हम किसी भी व्यंजन वर्ण का जो पंचमाक्षर है वो क्या होता है? अनुनासिक होता है ना। उस समय से मतलब अभी हमको बोलना कंठ से। हमने कहा क, ख, ग, घ, इसको बोल के देखते हैं। अब यहाँ पे आप गले पे रख लीजिए अंगुली, क, ख, ग, घ, अंग। मतलब आपको न दांत की जरूरत पड़ी, न जीभ की जरूरत पड़ी, आप किसी की जरूरत नहीं पड़ी। आप बस बोले क, ख, ग, घ, अंग, है ना। ये आपका यहाँ से निकलेगा ह। हा मतलब जब मैं आपको स्वर पढ़ा रहा था, वहां पर एक आया था अनुस्वार और एक आया था विसर्ग। वहां पे हमने चर्चा किया था। हालांकि अभी इसके जस्ट बाद जब हम संधि पढ़ाएंगे तो वहां भी ये चर्चा आएगी। तो ह मतलब जैसे अभी आप बोलिए, जैसे मैं एक वर्ड लिखूं, वैसे तो यहाँ हा का तात्पर्य विसर्ग से। जैसे मैं बोलूं स है, तो ये तो सा है, इसमें ये विसर्ग संधि, मतलब ये हा का द्योतक है, इसलिए इसको अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो आ से हमारा आ हो गया, उ से हमारा का वर्ग हो गया, और ह से हमारा विसर्ग हो गया। ठीक है, ये इतना हमारा हो गया। तो विसर्ग, जो विसरते हैं, जो अंदर से बाहर निकलते हैं, वो कंठ के माध्यम से वर्ण बाहर निकलते हैं, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। कंठ से हो गया। इतनी बात आगे समझ। अब दूसरा जो है तालु का। तालु के लिए जो सूत्र है वो है ईचू ऐसा नाम तालु। क्या सूत्र है? ईचू ऐसा नाम तालु। ठीक है, तो मतलब क्या? ये तालु से बोला जाएगा। ठीक है, जैसे आप बोलिए च, छ, ज, ज, ये तालु ऊपर नीचे लगेगा, है ना। तो जैसे अभी हमने पहला वर्ड लिया ई में क्या है? छोटी ई और बड़ी 2 ई होती हैं। यही हमने जब आपको स्वर पढ़ाया था, ये हमारे स्त्रीलिंग वर्ण हैं। जो हमारी वर्णमाला है उसमें स्त्रीलिंग वर्ण ये है। तो पहले आप इस स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग उसमें ता आया तो ता से तालु होता है। स्त्रीलिंग जितने भी वर्ण होंगे क्या होंगे? तालु होंगे। स्त्रीलिंग कितने वर्ण होते हैं? 2 वर्ण होते हैं, ई और ई। ठीक है, अब जैसे ईचू, चू से आया है, चू से क्या होगा? च वर्ग, मतलब च, छ, ज, झ और इया।
ये हमारे पंचमाक्षर है, ये 5 अक्षर जो है ये का वर्ग के, इनकी चर्चा आ जाएगी। देखिए अब उसके बाद हमने कहा य इचू ऐसा नाम, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा तालु में आ जाएगा। अब इसको हम देखिए, अभी तो बेसिकली हम बता रहे हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अभी तो बेसिक और प्लस हमारा जो प्राकृतिक चीज हम भगवान ने हमको दिया उसके माध्यम से, जैसे हाँ हमको ये हो गया, फिर सा से आया, सा से क्या होगा सा, इसको हम बड़ा सा बोलते हैं, या इसको इसी को हम तालाबी सा बोलते हैं, तालाबी सा। तो इस देखिए इसको बोलने का तरीका क्या होगा, जैसे हमको ई बोलना है, ई, तो आप जब भी करेंगे जैसे ई, तो मतलब यहाँ से अब कहीं ना कहीं ऊपर नीचे वो जो तालु हमारी लड़ रहा है, जीभ जो हमारी है ना, ई च छ ज झ इया, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर जो यहाँ पे है अंदर, यहाँ से तालु पे लड़ रहा है ना। उसका बाद य मतलब ऐसे जाकर के ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे जीभ, स हो गया, स मतलब कहीं ना कहीं जाकर के आप देखेंगे कि यहाँ अंदर टकरा रहा है, तो ये हमारा किस पे, तालु पे टकरा रहा है। तो ईचू ऐसा नाम तालु, ये सूत्र है, इसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। अन्यथा हमारे पास भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक गला है, प्राकृतिक ताल है, प्राकृतिक जीव है, इसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। देखिए अब हम आते हैं किस पे, मूर्धा पे। मूर्धा पे आते हैं। मूर्धा को पढ़ने के लिए आप देखिए, जब मूर्धा को पढ़ेंगे तो उसको देखिए, मूर्धा पढ़ने के लिए एक जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार का, जैसे ऋतु रखा नाम मूर्धा, ऋतु रखा नाम मूर्धा, मतलब क्या, जो री वर्ग है, जो री है, री मतलब जब हम लोग स्वर पढ़ रहे हैं तो उसमें आता है ना री, वही ऋषि वाला री, तो री जो है ये हमारा किस में आता है, री हमारा आ जाता है किसमें, ये हमारा आता है मूर्धा में, ठीक है। अब कहीं ना कहीं देखिए मूर्धा आ गया, फिर पूरा टू, ऋतु, टू से आ गया पूरा टा वर्ग, टा बोले तो टा वर्ग बोले तो ट ठ ड ढ और अड़ा, ठीक है। ये हमारा ये इतना मूर्धा में आ गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप यूपीएसआई के एग्जाम ले लीजिए, यूपी लेखपाल का एग्जाम लीजिए, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं। देखिए ये हमारा हो गया। अब इसको अगर हम ऋतु रखा है, टू से हमने क्या टावर बना दिया, फिर उसके बाद र आया ना, मतलब शुरू के जो 4 अक्षर, यहाँ पे देखिए 4 अक्षर, यहाँ पे देखिए 4 अक्षर और यहाँ पे 3 अक्षर, इस प्रकार कहीं ना कहीं 3-4 अक्षर जो भी होंगे वो हमारा देखा जाएगा। देखिए अब यहाँ पे जब हम देखिए इसको हो गया तो र हो गया और एक खष्टी सा, इसी को मूर्धा सा बोलते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं इसको मूर्धा सा बोलते हैं। जैसे इसको बोलना हो तो ऋतु रखा नाम मूर्धा, तो री से हमारा री हो गया, टू से हमारा टा वर्ग हो गया और उसके बाद हमारा र हो गया, ऋतु रखा, और खष्टी जो हमारा तालाबी सा, इसको हम खष्टी सा बोलते हैं, वो हमारा किसमें आ गया, मूर्धा में। जैसे बोलो देखें री, री मतलब आप बोलेंगे री, तो कहीं ना कहीं ये आगे चल करके मूर्धा यहाँ पे टच हो रहा है। अब ट ठ, अब यहाँ एक दांत के ऊपर जो लड़ रहा है, ट ठ ड ढ ड़, है ना। र बोलना आपको, र मतलब एक दांत जो ऊपर वाला होगा, जस्ट ऊपर आपके टच होगा, वो हमारा मूर्धा होता है, ठीक है। तो ये हमारा खष्टी सा बोलना है, तालाबी सा खड़ा है ना, तो ये यहाँ पे जाकर टच हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, मूर्धा हो गया। अब मूर्धा के विषय में जब पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ा, कंठ, तालव्य और मूर्धा। ये 3 चीज पढ़ने के बाद हम अब आते हैं दंत पे। दंत कैसे है, लिटू लसा नाम दंत है। क्या है, लिटू लसा नाम दंत है। मतलब अगर हम, आप देखिए, आप ली जो हमने ली, अब जब हम स्वर पढ़ रहे थे तो ये आया था, लेकिन ये क्या है, एक संस्कृत वर्ड है। ली हमारा क्या है, संस्कृत वर्ड है। ली हमारा क्या है, संस्कृत वर्ण है। और संस्कृत वर्ण की चर्चा, हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो संस्कृत वर्ण की चर्चा आप हमको वैसे करने नहीं, चूंकि ये यूपी ट्रिपल के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका था, इसलिए हमने इस पे चर्चा कर ली है। तो फिर यहाँ पे टू आया, टू मतलब क्या, ता वर्ग। ता वर्ग बोले तो त थ द ध और न, ये हमारा ता वर्ग, मतलब ऋतु लसा नाम दंत है। आप 5 बार बोलिए, ऋतु लसा नाम दंत है, 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 ऐसे बोलिए। तो यहाँ पे जो तू है इसे ता वर्ग हो जाएगा, ला जो हमारा है ये ला हो जाएगा, और जो सा है ये हमारा सा। तो मतलब ऋतु लसा नाम दंत। आप एक जो सूत्र है इसको 5 बार बोलिए, आप 5 बार बोलेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। और शुरू के 4 वर्ड आपको लेने हैं, जैसे ऋतु रसा नाम दंत है, दंत मतलब दंत से जो आएगा, जैसे आप इसको बोल के देखिए ली, तो कहीं ना कहीं जिह्वा हमारी है, जो जीभ हमारी है, वो दांत में जाके टकराएगी, तो हमारा क्या जाएगा, दंत हो जाएगा। जैसे देखिए, फिर उसके बाद तवा, इस पे आते हैं
त थ द ध न, मतलब आप बोलेंगे अगर शुद्ध उच्चारण करेंगे तो जो आपकी जीभ जो है वो कहीं ना कहीं जा करके किससे टकराएगी, दांत से टकराएगी, जो कि हमको ये द्योतक होता है, हमको ये बताता है कि ये हमारा क्या है, तो वो दंत है। ल बोलना है, ल ल ल, मतलब शुद्ध उच्चारण अगर आपको करना है, जैसे एक तो ऐसे ही होता है, एक शुद्ध उच्चारण होता है, अगर शुद्ध उच्चारण आपको करना है तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, जैसे ल, तो ल जब आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जीभ जा करके दांत से टकराएगी, और जब दांत से टकराएगी तो वो वर्ण हमारा कौन सा होगा, वो वर्ण हमारा हो जाएगा दंत का। जैसे फिर स बोलना, स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दंती सा, इसी को हम लोग बोलते हैं दंती सा, या छोटा सा इसी को बोलते हैं, है ना, दंती सा या छोटा सा इसको बोलते हैं। तो ये हमारा सा हो गया, कि कहीं ना कहीं जब इसको बोल के देखेंगे आप ली, तो दांत टकराएगा, ये हमारा पूरा जो हो जाएगा लिटू लसा नाम दंता। अगर आप इसको याद करना है तो आप 5 बार 7 बार बोलिए, उसके बाद आप कॉपी में लिखिएगा, तब आपको याद हो जाएगा, उसके बाद जीवन में नहीं बोलेगा। पहला तो अभी बेसिक जो ट्रिक, अभी ट्रिक के बाद हम लोग करेंगे, अभी तो लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, और जो प्राकृतिक गला हमको दिया भगवान ने, जीभ दिए, दांत दिए, हम उसके माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो 2 तरीका अभी तो, तीसरा तरीका अभी हम फॉलो करेंगे। देखिए ओष्ठ पे चर्चा करते हैं। ओष्ठ क्या है, ओष्ठ को कुछ नहीं करना है, मतलब ओष्ठ, उपोष्ठ, 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 है ना, उपोष्ठ। उपोष्ठ जब आप कहेंगे यहाँ पे उ और प, ये हमारे 3 वर्ण हैं। 3 वर्ण बोले तो जैसे जब ऊ पे चर्चा करेंगे, ऊ मतलब क्या होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, जब इसको आप बोलेंगे ऊ, तो आप देखिए जो हमारा ओठ है वो ऐसे होगा, ऊ, है ना। ये कहीं ना कहीं बोलो तो ओठ का प्रयोग, और जीभ कहाँ है, ओ, है ना, किसी का प्रयोग, ओठ का प्रयोग हो रहा है। जैसे आप पो से हो जाएगा पावर, पावर बोले तो प, फ, ब, भ और म, प, फ, ब, भ, म, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओष्ठ, उपोष्ठ। पो से हमारा क्या हो जाएगा, पोष्ठ से हमारा हो जाएगा कहीं ना कहीं पावर, और पावर हमारा क्या हो जाएगा, ओठ, ओठ से हमारा क्या द्योतक होगा, उपोष्ठ। ठीक है, आप 5 बार पढ़िएगा, उपोष्ठ, 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 उपोष्ठ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको पढ़िएगा 5 बार। मैं अभी एक बार फिर से इसको बता भी दूंगा। अब इसको आते हैं दंतोष्ठ। देखिए आप हमने यहाँ पे या की चर्चा कर ली है, ठीक है, यहाँ पे रा की चर्चा कर ली, यहाँ पे ला, अब बचा हुआ ये अंतस्थ व्यंजन है, आपको पता होना चाहिए, अंतस्थ व्यंजन या इसी को हृदय वाली व्यंजन बोलते हैं। तो ये वह क्या, वकारो दंतोष्ठ, तो वहां पे वह और बाकी सब यहाँ आय का इसको काट देना है, वह से हमारा वो हो जाएगा, ये ऊठ, दंतोष्ठ, वकारो दंतोष्ठ है, वकारो दंत ओष्ठ, ये हमारा दंत ओष्ठ मतलब क्या होगा, इसको बोले जैसे आप बोलेंगे वह, तो कहीं ना कहीं दांत हमारी, जो जीभ हमारी दांत में लगेगी, और ओठ का प्रयोग वह, है ना, वह, तो कहीं ना कहीं जीभ का हमारा दांत में लड़ेगी और ओठ का एक गोलाकार रखेगा, तो ये हमारा ये हो जाएगा दंतोष्ठ। अब देखिए हम एक जो चर्चा करते हैं उसके बाद हम ट्रिक पे सीधे आएंगे। पहले तो सूत्र 5 देख लेते हैं। देखिए आप कंठ को याद करना है आपको, तो क्या करेंगे, वकारो दंत ओष्ठ, सॉरी कंठ को याद करना है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ ही कर लेंगे। अगर आपको कंठ को याद करना 5 बार पढ़ेंगे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, 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 अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ये आप 5 बार अकुह विसर्जनीय नाम कंठ 5-7 बार आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़िए 5-7 बार। उसके बाद अगर तालु पे आएंगे तो ईचू ऐसा नाम तालु, ईचू ऐसा नाम तालु जब आप कहेंगे तो ईचू ऐसा नाम ईच यस तालु, तालु से हो गया। ठीक है, जब हम तीसरा जो बात करेंगे मूर्धा, ऋतु लखाना मूर्धा, ऋतु लखाना मूर्धा की बात करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ऋतु रस, ये हमारा हो जाएगा रस। अब उसके बाद अगर दंत की बात है लिटु लसाम तालु, तो लिटु लसाम तालु, लिटु लसाम तालु आप याद करिए, तो ये हमारा इसका लिटु लसाना दंत है, ये हमारा हो जाएगा दंत का लिटु लसाना दंत है। तो उसके बाद अगर ओष्ठ को याद करना, उपोष्ठ 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 याद कर लेंगे, और दंत ओष्ठ को याद करना तो वकारो दंत ओष्ठ याद करेंगे। ये इतना बेसिक जो था सूत्र के माध्यम से और गले का प्रयोग करके हमने आपको बताया। अब जो चर्चा होगी वो होगी सूत्र पर। जो हमारा सूत्र है बेसिकली, जैसे अगर हम इसको सूत्र में देखें, सूत्र के माध्यम से कैसे समझेंगे, तो ये हमारा कहीं ना कहीं बन के आएगा। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए पहले हम बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग सूत्र पर पढ़ते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र से हो सकता है हमको बीच में भूल भी जाए, लेकिन हमको सूत्र से पढ़ना चाहिए, हो सकता है हमको याद रहे। अब इतना बड़ा बड़ा सूत्र तो आप याद करेंगे नहीं, तो आप ट्रिक देखिए। ट्रिक कैसे है, जैसे कोई व्यक्ति गया शोरूम में, एक बाइक का नाम KTM बाइक है ना, तकरीबन 1.5-2 लाख के, तो उसने कहा कि आपके यहाँ KTM बाइक है, KTM बढ़िया वो वाली बाइक है, बढ़िया रेसिंग वाली,
तो देखिए जब हो गया आपके यहाँ KTM बाइक है, हमको KTM दो, तो KTM दो जब वहां से आया तो उसने कहा कि भाई ठीक है। तो जब यहां से एक वर्ड निकला KTM दो, क्या निकला? KTM दो। ये बेसिक सूत्र है, KTM दो ये बेसिक सूत्र है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, KTM मतलब जैसे इसलिए इसको बनाया गया है। देखिए आप अगर एक तरफ से स्पर्शवर्गीय व्यंजन की बात करेंगे, स्पर्शवर्गीय व्यंजन बोले तो जब हमने आपको पढ़ा था वहां पे स्पर्शवर्गीय व्यंजन या उसी को उदित व्यंजन वर्ण भी बोलते हैं जब उसकी बात करेंगे हम लोग, तो देखिए स्पर्शवर्गीय व्यंजन में आपको वर्ग बताया गया था, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। उसकी बात हम यही करेंगे, तो वहीं से आपको याद क च ट त प आपको याद करना है। KTM दो फार्मूले में बिल्कुल फिट बैठेगा। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए KTM दो फार्मूला कैसा है? K से क्या होगा? कंठ, आपको याद करना है कंठ। और पहले स्थान पे स्पर्शवर्गीय व्यंजन जब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण का, तो का आता है ना, तो का आता मतलब का वर्ग पूरा हो जाएगा। आप एक एक करके पढ़िए, का वर्ग पूरा हो जाएगा। उसके बाद टी से आता है क्या? तालु, है ना, टी से तालु। आप लिखेंगे अंग्रेजी में तालु, तो टी से ही लिखना पड़ेगा ना। जब टी से लिखेंगे तो का के बाद कौन सा वर्ग आता है? चा वर्ग आता है। तो तालु से हमारा क्या हो जाएगा? चा वर्ग हो जाएगा। चा वर्ग बोले तो चा छा जा जा इया। फिर KTM है ना भाई, बाइक का नाम KTM था ना बाइक का, तो माँ या माँ से क्या हो जाएगा? मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। और जब मूर्धा होगा तो क च के बाद क्या नाम आता है? ट आता है। ट बोले तो ट वर्ग। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, है ना। अब हम इसको और जो सूत्र भी सबको रिलेट करके पढ़ा देंगे आपको। फिर जैसे डी आ गया, KTM दो हमने बताया था ना, तो दो मतलब डी था, तो डी से क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। दंत बोले तो ता वर्ग, है ना, क्योंकि का च ट के बाद ता वर्ग ही आता है स्पर्शवर्गीय व्यंजन की जो हम श्रेणी निर्धारित करेंगे, तो वहां पे वही आता है। तो ता वर्ग हो गया, तो दंत से ता वर्ग बन गया, है ना। ता वर्ग ता था दा धा ना। अब उसके बाद ओष्ठ आया, तो हम लोग वहां पढ़े थे उपोष्ठ, तो यहाँ पे पा वर्ग आ गया। पा वर्ग बोले तो पा फ ब भ म। अब देखिए, अब नीचे हमने जो लिख रखा है, देखिए इसमें पुष्प व्यंजन या उसी को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, इन सब की बात भी करेंगे। देखिए जब भी आप ये 5 उंगली भगवान ने दे रखी है आपको, आप क्या करिए, जैसे ये K है उधर O है, आप ये 2 उंगली क्या करिए ऐसे मोड़ दीजिए। ये 3 बची ना, 3 उंगली बची है, तो जो TMD यही बचा है ना, मतलब आपको यहाँ पे क्या रखना है, जो आप एक श्रेणी रखेंगे उस व्यंजन की, तो पहले क्या होता है? बड़ा सा, फिर खष्टी सा, फिर छोटा सा। मतलब यहाँ तलाबी सा होता है, यहाँ मूर्धा सा, और यहाँ पे यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे दंती सा। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, आप इसको अगर मोड़ लेंगे 3, तो आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे सा जाएगा, यहाँ पे खष्टी सा, और यहाँ पे फिर छोटा सा। मतलब यहाँ पे तलाबी सा, यहाँ पे मूर्धा सा, और यहाँ पे आएगा आपका दंती सा। अब जैसे अब आपको अंतस्थ व्यंजन याद करना है। अब जैसे आप देखिए, जब इसको मोड़ दिया तो आप कहेंगे सर जो है ये क्या नाम है, हा कहाँ गया? स हा होता है। तो भैया फिर वही शुरू करिए। जब ये 3 हो गया यहाँ पे, तो अब ये लाइन तो क्लियर हो गई। अब जो शुरू कर यहाँ शुरू कर, तो ये हमारा काकल कंठ में आ जाता है। इसी को काकल्य वर्ण भी कहते हैं। हमने आपको बता रखा है पहले से कि हा कोई काकल्य वर्ण, जैसे या र ल हो गया। फिर हम वही अंतस्थ व्यंजन वाला ये मोड़ देंगे, फिर इसको करेंगे या र ल। अब व की जो बात करते हैं, तो व की बात हमने ऊपर कर रखी है कि वकारो दंतोष्ठ होता है, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अब इतनी चर्चा के बाद अगर आपको देखें, यहाँ से कंठ आपको दे रखा है KTM बाइक, तो हमने फार्मूला दे दिया, आपको पूरा बेसिकली सूत्र बता दिया। हालांकि अभी कुछ वर्ड हैं, हम उसको आपको भी तोड़ रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सूत्र और ये जैसे K है, K से कंठ होता है। कंठ मतलब अकू विसर्जनीय नाम कंठ है, इससे आप याद कर सकते हैं। ऊपर अ अंग और अह दे रखा है हमने, ये कंठ में आते हैं। तालु में ई और ई, मूर्धा में री, दंत में री, उ और उ हमने ओष्ठ में रखा है। देखिए कंठ कैसे याद करेंगे? कंठ को अकू विसर्जनीय नाम कंठ है। तालु को कैसे याद करेंगे? ईचू ऐसा नाम तालु। मूर्धा को कैसे याद करेंगे? ऋतुला का नाम मूर्धा। दंत कैसे याद करेंगे? ऋतुला सा नाम दंत। और ओष्ठ कैसे याद करेंगे? उपोष्ठ। इतना के पश्चात जैसे आप देखिए, इसको हम एक बार मिटा देते हैं और उसके बाद जो भी होगा, उसके बाद जो चर्चा होगी उसको हम करते हैं। देखिए जैसे अभी इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि सर संयुक्त व्यंजन के बारे में बात नहीं। संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने क्या बताया था आपसे? 5-6। तो पहले तो बेसिकली हम सूत्र से बताएंगे, उसके बाद कई मिल करके हम निर्माण करेंगे किसका? जो आपका
संयुक्त व्यंजन है और उसके बारे में बताएंगे। देखिए हम संयुक्त व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली संयुक्त व्यंजन के बारे में कैसे बात होगी, इसको रहने देते हैं, ये फार्मूला भी यहीं से हम आपको उठा करके दे देंगे। जैसे हमने क्या कहा, देखिए संयुक्त व्यंजन है कितने, संयुक्त व्यंजन पे बात हुई है कभी, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन पे जब आप कभी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनता है, दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनता है। आप जैसे देखिए संयुक्त व्यंजन है कितने, तो हमने बताया था आपको छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे क्या है संयुक्त व्यंजन 4 हैं। यानी कि चर्चा पर चर्चा हम कैसे करेंगे, जैसे हमको अभी लिखना हो छ, छ हमने लिख दिया। हमने आपको बताया था कि जो छ होता है इसका निर्माण क और खष्टी सा से, तो का मतलब क्या होता है, का हलंत होता है, ये वर्ण है, का वर्ण और खष्टी सा ये पूरा वर्ण। इससे किसका निर्माण होता है, इससे निर्माण होता है छ, छ मतलब क्षत्रिय वाला छ। तो का मतलब हमने आपको बताया था, जब हमने सूत्र KTM 2 फार्मूला है, तो का वर्ग किसमें आता है, कंठ में, किसमें आता है, कंठ में, प्लस ऋतु रखा नाम ये आता ना, जो खष्टी सा है ये कहीं न कहीं ऋतु रखा नाम मूर्धा, तो ये क्या आ जाएगा, खष्टी सा हमारा किसमें है, मूर्धन। ठीक है, अब दोनों को हम जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कंठ, अगर दोनों को जोड़ तो कंठ मूर्धा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कंठ मूर्धा, क्या आ जाएगा, कंठ मूर्धा। अब देखिए, अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं किस पे, त्रा कैसे बनता है, त्रा कैसे बनता है। तो त्रा को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ता लिखना पड़ेगा, ता लिखेंगे आप, जो कि आधा हलंत हो टाइप का होगा, और उसका रा लिखेंगे। देखिए अब ता का क्या मतलब है, हमने आपको KTM 2 फार्मूला दे दिया। पहली बात, अगर इसको आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये आपका ता किस में आता है, तो दंत में आता है, किस में आता है, दंत में आता है। और रा किस में आता है, रा देखिए अगर इसमें मूर्धा देखेंगे, ऋतु रखाना सॉरी मूर्धा देखेंगे तो मूर्धा कहीं ना कहीं ऋतु रखाना मूर्धा, मतलब ये जो रा है ये मूर्धा में आएगा, तो ये मूर्धा इसको लिख लेते हैं, और ये मूर्धा बनकर क्या हो जाएगा, दंत मूर्धा, क्या हो जाएगा, दंत मूर्धा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद छत्र ज्ञा, ज्ञा पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ज्ञा पे जो हम चर्चा करेंगे तो ये बनता है ज, आधा ज प्लस इया बोले तो ये क्या है, च छ ज हमारा, अगर इसको देखेंगे तो ये छत्र ज्ञा और स्र। देखिए इसका जो ये ज है ये कहीं ना कहीं एक ही श्रेणी के आते हैं, है ना, ये जब एक ही श्रेणी के आएंगे तो इनका जो है कहीं ना कहीं हम निर्माण इसका इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो अब हम किस पर चर्चा करते हैं, स्र पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज भी उसी वर्ग का है, ये भी उसी वर्ग का है। अब जिसे छत्र ज्ञा और उसके बाद आता है स्र, स्रा कैसे पढ़ेंगे, स्रा को पढ़ने के लिए हमें स, और देखिए आप इसको देख रहे हैं तो हम नीचे हलंत रहे, मतलब आधा क और सा बनेंगे तो छ बनेगा, आधा त और रा बनेगा तो ये, और जो ज्ञा बनाना होगा। तो अभी एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, समझ जब पढ़ाएंगे आपको, तो यहाँ आता है यज्ञ, एक वर्ड लिखा रहता है यज्ञ, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना। इसको इसका निर्माण कैसे होगा यहीं से देख लीजिए, हालांकि ये इसका कुछ होता नहीं है ना। अब इसका कैसे निर्माण होता है, तो यहाँ से होता है यज धन, ये क्या हो जाता है, ये ज और ये मिलकर क्या बनाते हैं, ज्ञ बनाते हैं, तो ये हो जाता है यज्ञ। ठीक है, यहाँ से आप समझ लीजिए स और ये आधा स पूरा रस। सा मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमने क्या कहा था, ईचू ऐसा नाम तालु, तो वहां पे तालु का आया था, या यहाँ पे टी से तालु देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये तालु हो जाएगा। और तालु प्लस ये रा है, तो हमने बताया था ऋतु रखा नाम मूर्धा, मतलब रा हमारा क्या हो जाएगा, मूर्धा की श्रेणी में आएगा, तो ये हमारा जो मिल करके हो जाएगा तालु मूर्धा। मित्रों अभी तक जो हमने चर्चा की, अभी तक जो वीडियोस की चर्चा रही, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हमने वर्ण पर चर्चा की, पूरा जितना भी वर्ण था हमने उस पर चर्चा की। और अब हम ये जो वीडियो हमारी थी,
ये हमारी पूरी वीडियोस किस पे आज आधारित थी? आज आधारित थी उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्ण का स्थान, है ना। जब हम उच्चारण करते कहाँ पे वर्ण का स्थान, ये हमने डिसाइड कर लिया आज की वीडियो में। देखिए आज की वीडियोस में मैंने पूरा प्रयास किया है कि उच्चारण के आधार पर जितने भी वर्ण है सबको समेट लिया जाए। मैंने समेटा भी है। आप लोगों से आशा करता हूं कि आपको अगर ये मेरा वीडियोस पसंद आएगा तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े। आपको एक जानकारी दे दूं कि आपके बीच में जो हिमांशु पांडे सर विविध पढ़ा रहे हैं वो आगे चल करके आपको हो सकता है कल या परसों से रीजनिंग की भी वो क्लास लेंगे। इस चैनल पर आपको जो भी वीडियोस होंगे सब वीडियोस उपलब्ध होंगी यूपीएसआई के दृष्टिकोण से। यूपीएसआई में जो भी आएगा यहाँ से हम लोग, हो सकता है हमारा प्लेटफॉर्म छोटा हो, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको 100% दूं जो कि डायरेक्ट यूपीएसआई के एग्जाम में आए, ताकि आप भी जब वीडियो देखें तो ये कह सके कि हाँ चैनल तो छोटा था लेकिन कंटेंट उसका अच्छा था। आप हमारे वीडियोस को देखें, तुलनात्मक अध्ययन करें, उसके बाद ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।